जय हिंद साथियों, मैं सोनू आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संविधान को। इसी वीडियो में हम पूरी तरह से संविधान को समाप्त करेंगे और आशा करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन संविधान से नहीं छूटेगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, भारतीय संविधान का विकास। संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। ब्रिटेन के संविधान को विश्व के सभी संविधानों की जननी कहा जाता है। ब्रिटेन के संविधान को विश्व के सभी संविधानों की जननी कहा जाता है। संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम एम.एन. राय ने 1934 में रखा था। संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था? एम.एन. राय ने 1934 में रखा था। भारत के संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ है। भारत के संविधान का निर्माण किस योजना के तहत हुआ है? कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ है। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 ईस्वी में भारत आया था। इसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन से? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस तथा ए.वी. अलेक्जेंडर। मतलब कैबिनेट मिशन मार्च 1946 ईस्वी में भारत आया था। इसमें कुल 3 सदस्य थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस तथा ए.वी. अलेक्जेंडर। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान सभा में 389 सदस्य थे, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि तथा 4 कमिश्नर क्षेत्र के प्रतिनिधि थे। भारत विभाजन के पश्चात संविधान सभा में कुल 299 सदस्य रह गए थे। संविधान सभा की पहली बैठक की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या, महिला सदस्यों की संख्या कुल 15 थी और संविधान सभा में सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कुल 33 थी। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उस उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को। प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था और संविधान सभा में इसका निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति या मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। तो राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति कब बने थे? 24 जनवरी 1950 में। भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया था। तो राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगीत भी अपनाया गया था। तो ये सभी के सभी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखना है। यहाँ से लगातार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं।
नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में हम इसके सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद को पढ़ेंगे पूरे डिटेल से और कुल 12 अनुसूचियों को भी इस वीडियो में रिवीजन करेंगे। तो आइए कंटिन्यू करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि यदि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो जी जान लगा दीजिए, बहुत ही कम समय है। मैं तो यही कहूँगा कि खुशियों के रंग लेकर के संग जैसे मृदंग की ताल पर, लड़ना है जंग होकर दबंग, दिल हो न तंग किसी हाल पर, चलना है निरंतर तुमको अब, रुकना ना अब किसी मोड़ पर, जैसे जल सरिता का बहता राहों के पत्थर तोड़कर। तो दोस्तों जी जान लगा दीजिए, इतनी वैकेंसी ना कभी आई थी ना कभी आने की संभावना है। इसी बार सिलेक्शन ले लीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आपके 1 से 2 क्वेश्चन संविधान से इसी वीडियो से मिल जाएंगे। तो भारतीय संविधान विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 1789 में अपनाया था। भारत के मूल संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 25 भाग 476 अनुच्छेद और कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूल कर्तव्यों का विवरण 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में किया गया था। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है और भारतीय संविधान उदार एवं कठोरता का मिश्रण है। संविधान के द्वारा भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान भी कहा जाता है, यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ संविधान किसे कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को। तो भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, भारतीय संविधान के कुल 20 प्रमुख भाग हैं। कौन कौन से आइए जानते हैं। भाग 1 में क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता का विवरण है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 3 में है मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 तक, बहुत ही महत्वपूर्ण है भाग 3। यहाँ से भाग 3, भाग 4 हो गया, भाग 18 हो गया। ये सभी से एग्जाम में लगातार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो मौलिक अधिकार भाग 3 12 से 35 तक। भाग 4 नीति के निर्देशक तत्व, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, अनुच्छेद 36 से 51 तक। भाग 4 भाग 4 का में मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51 का। भाग 5 में संघ है, अनुच्छेद 52 से 151 तक। भाग 6 में राज्य है, अनुच्छेद 152 से 237 तक। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र, 239 से 242 तक। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323 तक। भाग 15 निर्वाचन आयोग, 324 से 329 तक। भाग 17 राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351 तक। भाग 18 आपात उपबंध, अनुच्छेद 352 से 360 तक। भाग 20 संविधान संशोधन 368। तो दोस्तों ये थे कुल महत्वपूर्ण भाग, कुल 20 भाग थे। आइए अब बात करते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद की। पूरे डिटेल से अध्ययन करते हैं सभी के सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद को। तो स्पीड से बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में क्या है? भारतीय संघ के बाहर के क्षेत्र को शामिल करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 3 में किसी राज्य के क्षेत्र का नाम बदलने व किसी अन्य प्रकार परिवर्तन संसद को शक्ति है। अनुच्छेद 5 में क्या है? नागरिकता है। अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य शब्द की परिभाषा है। भाग 3 मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 तक, इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 से 30 तक शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। अनुच्छेद संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 12 राज्य की भाषा। अनुच्छेद 13 में क्या है? मूल अधिकारों से असंगत कानून लागू नहीं होगा। समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 में क्या है?
कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में क्या है, धर्म जाति आदि के आधार पर विभेद नहीं। अनुच्छेद 16 में क्या है, नौकरी में समानता। नौकरी में समानता का विवरण किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 16 में है। अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत का है। अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात की गई है। इसमें बोलने की स्वतंत्रता, सब एक जगह इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, घूमने की आज़ादी, सभा व समूह बनाने की स्वतंत्रता, भारत में निवास करने की स्वतंत्रता, आजीविका का अधिकार। तो ये सभी के सभी अधिकार किसमें है, अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की आज़ादी की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में है जीवन का अधिकार। अनुच्छेद 21A जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान 2002 के तहत। अनुच्छेद 22 में क्या है, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। नेक्स्ट आ जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 में है मानव व्यापार, जबरन व बंधुआ मजदूरी पर रोक। मानव व्यापार, जबरन व बंधुआ मजदूरी पर रोक, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 24 में क्या है, 14 से कम उम्र के बच्चों को श्रम पर रोक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 धर्म को मानने, आचरण व प्रचार का अधिकार है। अनुच्छेद 26 में क्या है, धर्म के प्रबंधन का अधिकार है। अनुच्छेद 27 में धार्मिक कार्य के धन पर कर नहीं। अनुच्छेद 28 में क्या है, धार्मिक शिक्षा व उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है संस्कृत व शैक्षणिक अधिकार। अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में क्या है, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण है। अनुच्छेद 30 में शैक्षणिक संस्था खोलने का अधिकार है। अनुच्छेद 32 में क्या है, मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट जारी संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। नेक्स्ट भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 44 में है समान नागरिक संहिता का वर्णन। अनुच्छेद 45 में क्या है, बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का वर्णन है। अनुच्छेद 48A में है पर्यावरण का संरक्षण और अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा। मौलिक कर्तव्य। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया। अनुच्छेद 51A जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। तो किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया, अनुच्छेद 51A के तहत। भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 में क्या है, शक्तियां, कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रावधान किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 54 में है। अनुच्छेद 56 में क्या है, राष्ट्रपति की पदावधि है। अनुच्छेद 60 में क्या है, राष्ट्रपति का शपथ का विवरण है। अनुच्छेद 61 में क्या है, महाभियोग का वर्णन है। अनुच्छेद 72 में क्या है, क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 85 में क्या है, लोकसभा का सत्र है। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति द्वारा किसी मामले पर सलाह के उपबंध है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 63 में है उपराष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 64 में क्या है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। अनुच्छेद 67 में पद अवधि का विवरण है। नेक्स्ट है हमारा संसद। संसद महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का प्रावधान है। अनुच्छेद 81 में क्या है, लोकसभा की संरचना है। अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति होगा। अनुच्छेद 93 में क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष का विवरण है। अनुच्छेद 100 में क्या है, विधेयक पर मत बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार का विवरण है। अनुच्छेद 105 में क्या है, संसद की विशेष शक्ति है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का विवरण है। अनुच्छेद 110 में क्या है, धन विधेयक के बारे में है। अनुच्छेद 112 क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण है।
अनुच्छेद 117 में क्या है, वित्त विधेयक से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 124 में क्या वर्णित है, सुप्रीम कोर्ट के गठन। सुप्रीम कोर्ट का गठन का विवरण किसमें, अनुच्छेद 124 में है। अनुच्छेद 131 में क्या है, मूल अधिकार क्षेत्र है। अनुच्छेद 137 में कानून की न्यायिक समीक्षा का विवरण है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद जिसका एक प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 78 में क्या है, राष्ट्रपति को सूचित करने संबंधी प्रधानमंत्री के दायित्व। महत्वपूर्ण अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति का विवरण है। अनुच्छेद 148 में क्या है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक का विवरण है। अनुच्छेद 153 में क्या है, राज्यों के राज्यपाल का विवरण है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का विवरण है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि के बारे में है। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल नियुक्त होने की अर्हताएं हैं। अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का विवरण है। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन है। अनुच्छेद 168 में क्या है, राज्यों के विधानमंडलों का गठन है। अनुच्छेद 169 में क्या है, राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन है। अनुच्छेद 178 में विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का विवरण है। अनुच्छेद 182 में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति का प्रावधान है। अनुच्छेद 224 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था है। अनुच्छेद 217 के तहत क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें हैं। अनुच्छेद 233 में क्या है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का विवरण है। अनुच्छेद 243 क में क्या है, ग्राम सभा का विवरण है। अनुच्छेद 243 ख में पंचायत की संरचना का विवरण है। अनुच्छेद 243 थ में नगर पालिका का गठन है। अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है। अनुच्छेद 262 में क्या है, अंतर्राज्यीय नदियों या नदी के दूने जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय है। अनुच्छेद 263 में क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध है। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कितना स्पीड से क्यों बढ़े जा रहे हैं। दोस्तों बहुत ही कम समय है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट की बात करें तो लगभग 1 से 1.5 महीना आपके पास है और इस 1 से 1.5 महीने में जब तक आप जी जान लगाकर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि इतने ज़्यादा फॉर्म भरे जाएंगे, इतनी ज़्यादा वैकेंसी है। तो दोस्तों वीडियो में पूरा देखिए, वीडियो को पूरा देखिए और जी जान लगाकर मेहनत कीजिए। अगर आप संविधान पहली बार पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको बहुत ही कम समझ में आएगा। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो यह आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध का उपबंध है। अनुच्छेद 266 में भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे का वर्णन है। अनुच्छेद 267 में आकस्मिकता निधि का वर्णन है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्णन है। अनुच्छेद 315 में संघ और राज्य क्षेत्र के लिए लोक सेवा आयोग का वर्णन है। अनुच्छेद 329 में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन है। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण है। अनुच्छेद 331 में लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व का विवरण है। अनुच्छेद 332 में क्या है, राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण है। अनुच्छेद 333 में राज्यों के विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व का विवरण है। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का विवरण है। अनुच्छेद 338 का में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का विवरण है। अनुच्छेद 339 में क्या है, अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और अनुसूचित जनजाति की कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण का विवरण है। अनुच्छेद 340 में क्या वर्णित है, पिछड़े वर्ग की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जातियों का विवरण है।
अनुच्छेद 342 में क्या बताया गया है, अनुसूचित जनजातियों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा का विवरण है और अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं का विवरण है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं और अनुच्छेद 352 में आपात की उद्घोषणा का विवरण है। अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र के सफल हो जाने की दशा में उपबंध है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 368 में संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्तियां और उसके लिए प्रक्रिया का विवरण है और अनुच्छेद 392 में कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति का विवरण है। तो दोस्तों ये थे हमारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद जिसको हमने पूरे डिटेल से पढ़ा। अब आइए हम भारत की अनुसूचियों के बारे में भी पढ़ लेते हैं। अनुसूचियों के लिए अलग से कुल 12 अनुसूचियां हैं जिसको हमने 7 मिनट का अलग से वीडियो बनाया है। यदि आपने उस वीडियो को देख लिया है तो यहाँ से आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। यदि आपने 12 के 12 अनुसूची को पढ़ना है या फिर से रिवीजन करना है तो अब आप कंटिन्यू 5 मिनट और बने रहेंगे। तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 25 भाग 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, जिनमें से कुल 12 अनुसूचियों को हम पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। पहली अनुसूची, इसमें भारतीय संघ के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। पहली अनुसूची में भारतीय संघ के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है और दूसरी अनुसूची भारत के विभिन्न पदाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली गई शपथ का उल्लेख है और चौथी अनुसूची में क्या बताया गया है, केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। और पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति के प्रशासन के बारे में बताया गया है। पांचवी अनुसूची में क्या बताया गया है, अनुसूचित जाति के प्रशासन के बारे में बताया गया है। और छठवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है छठवीं अनुसूची में, असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में बताया गया है। सातवीं अनुसूची में क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, कौन कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। संघ सूची में क्या है, इस सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है और संविधान के लागू होने के समय कुल 97 विषय थे और अब कुल 100 विषय हैं। राज्य सूची की बात करें तो इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत कुल 66 विषय थे, परंतु अब वर्तमान में 61 विषय हैं। समवर्ती सूची, इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। संविधान के लागू होने के समय 47 विषय थे, परंतु वर्तमान में 52 विषय हैं। आठवीं अनुसूची क्या कहती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, परंतु अब 1967 में सिंधी को जोड़कर और 1992 में मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी को जोड़ा गया और 2003 में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को जोड़ दिया गया, 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। तो कुल मिलाकर अब मूल संविधान में 22 भाषाओं, 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। नेक्स्ट 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में क्या है, संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई या भूमि सुधार से संबंधित अनुसूची है। तो 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, 1951 द्वारा जोड़ी गई, यह भूमि सुधार से संबंधित अनुसूची है। 10वीं अनुसूची, यह संविधान के 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान है। 11वीं अनुसूची,
यह पंचायती राज से संबंधित अनुसूची है। यह 73वें संविधान संशोधन 1933 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें कुल 29 विषय दिए गए हैं। तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित अनुसूची है। 73वें संविधान संशोधन 1933 के द्वारा जोड़ी गई है। 12वीं और आखिरी अनुसूची है। यह शहरी क्षेत्र के प्रशासन के बारे में है तथा शहरी क्षेत्र के 18 विषय दिए गए हैं। यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में कुल महत्वपूर्ण अनुच्छेद तथा भारतीय संविधान का विकास, इसकी क्या क्या योग्यताएं, ये सब कुछ हम लोग पूरे डिटेल से पढ़ चुके हैं। सभी के सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल, अनुच्छेद और भाग और इसके कुल क्या हम लोग कुल अनुसूचियां 12 अनुसूची भी पूरी तरह से यानी कि पूरे डिटेल से हम पूरे संविधान को इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब आशा नहीं पूरा विश्वास है दोस्तों कि संविधान से आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको हमारा मिल सके और आप अच्छे से वीडियो को देख सकें। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।